इधर देखो दिखाए इस वैल्यू वो नहीं आया k की वैल्यू फाइंड करनी है। के की अब सबसे पहले देखो इसमें हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसने कहा है सम ऑफ रूट्स है मतलब a अल्फा प्लस बीटा है इक्वल है 2 अल्फा बीटा का। ये का मतलब इसने हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड k करो अगर इसके सम ऑफ रूट्स इक्वल हो ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ ये फार्मूला उसने हमें क्वेश्चन में एक लाइन दी मैंने उससे एक इक्वेशन बनाई है कि है फाइंड k करो ये कैसे होता है उसमें से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इसमें पुट करेंगे। पहले इस इक्वेशन से क्या बनाएंगे सम ऑफ रूट्स फुट तो फार्मूला में करते हैं पुट फार्मूले में करेंगे तो k की वैल्यू ये निकलेगी। फार्मूला नहीं है फार्मूला सम ऑफ रूट्स का क्या होता है माइनस बी होता वो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी ना इसमें पुट कर देंगे वो अल्फा बीटा की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी इसमें पुट कर देंगे। करके दिखाया पहले क्वेश्चन सुन लो आंसर तो बाद में आएगा। मैंने कहा इसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने एक हमें लाइन दी है कि अगर इसके सम ऑफ रूट्स बराबर है ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मतलब अगर ये तो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ये प्रोडक्ट है सामने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और ये लाट टूट क्यों लग गया ट्वाइस का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 टू का मल्टीप्लाई करना मेरी बात सुन तो लो पहले इसमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सम ऑफ रूट्स निकालो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी हो गया माइनस b ओवर a b की वैल्यू क्या है इसके अंदर माइनस b इसमें पुट कर दो a की वैल्यू क्या थी 2k 2k को पुट कर दिया क्या आ जाएगा आंसर b ओवर k 2k माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है अल्फा बीटा की प्रोडक्ट ऑफ तो रूट टू किधर गया देखा यार ये फार्मूला है इसके अंदर पुट करना है हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इसमें पुट कर देना अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देना 2 के साथ वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाई नहीं करवाना 2 अल्फा बीटा की क्या फार्मूला होता है c ओवर c c के वैल्यू क्या है 4k a की वैल्यू थी 2k 4k ओवर 2k ये टू के चलती क्या आंसर आ जाएगा 2k a के से कैंसिल सुधर में टू है 2 आंसर आएगा टू के नहीं आएगा सर ये देख ले करते a से कैंसिल तो सर आप ये वेरिएबल को लाना ना क्यों कैंसिल करेगा टू क्या देगा क्या चीज टू के है सर ये के से कैंसिल हो गया 2 1 2 के इस तरह आएगा माइनस करवा दो डिवाइड डिवाइड में कैंसिल होते हैं। चलो इसको एडिट लिख लो मैं उसमें कटिंग करवा दूंगा 4k ओवर 2k लिख लो अल्फा बीटा टू के आगे जल्दी कटिंग हो रही अब इसके अंदर पुट करनी है इसकी वैल्यू इसको मैंने कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3 ओवर 2 इसमें पुट कर दी 3 ओवर 2k आ गया इज इक्वल टू 2 एडिट आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी सर ये मार्जिन है 4k ओवर 2k कौन सा मार्जिन देना मार्जिन ये निकाल देना इसको मल्टीप्लाई करेंगे हां अब देखो इसको सॉल्व करना 3 ओवर 2k एडिट आ गया। अब देखो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8k ओवर नीचे 4k 2k नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा इक्वेशन की ऊपर वाली अच्छा ऊपर वाली सीधा नीचे नहीं करा ऊपर वाली से निकाल दे। तो अभी भी 4 के ही आंसर अब देखो 2k इससे मल्टीप्लाई करवा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलो कटिंग हो रहा है कटिंग ये हो जाएगा 6k सर कटिंग हो रही है वो सर जी कटिंग हो रही है कटिंग प्रो 4 रह जाएगा कोड के ठीक है ये भी आएगा k is equal to 4 by 6 2 to the 4 2 3 the 6 k is equal to 2 by पीछे आता है ये आंसर आ गया। चलिए चलिए इधर आए चलिए क्या ना वाइट पॉइंट मिल रहा नहीं यार ध्यान से मैंने हमें कहा है या find sum of roots अच्छा वो आप ये करवाएं find k if sum of roots of the equation उसने कहा प्रोडक्ट अगर मैं sum of roots का भी प्रोडक्ट ले लूं ये क्या होगा प्रोडक्ट है स्क्वेयर है sum of roots का प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे ये पास प्रोडक्ट है स्क्वेयर है
प्रोडक्ट है वो है ना अल्लाह आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज़ आई कांट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला सवाल पढ़ो तो वो पूछो आप क्या नहीं है सर मुझे तो पढ़ना है पढ़ो मैथ्स की बात नहीं है तुम्हारे पास बेशक किसके बराबर है के बराबर हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लेने की जरूरत ही नहीं है सिंपल सम ऑफ फ्रूट्स लेना है अब देखो सम ऑफ पहले फ्रूट्स टी की वैल्यू का कुछ भी नहीं करना क्या टी की वैल्यू का कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करना अब देखो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है करना बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर 3 के इसमें पुट कर दी माइनस 7 आया 3 के की वैल्यू तो डबल माइनस है ना इसके साथ तो प्लस है माइनस है अब देखो a की वैल्यू क्या है 4 के तेरी 4 के पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया तो स्केल नहीं है ना इसके अंदर पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर स्केल नहीं है ना मैं वैल्यू तो निकला वही तो कह रहा हूं इसको इसके अंदर पुट करना है स्क्वायर क्यों लेना है तो वो घोर तो दिया पुट क्यों करना है आज इसका आंसर है वो पुट करना है तो ये क्या है ना ये तो बेटा इसके अंदर पुट करूंगा तो स्क्वायर ओपन होगा ना इसका स्क्वायर तो क्यों वो उसको डायरेक्ट ब्रैकेट में डाल दे तो क्या बस ऐसे स्टेप में ज्यादा बढ़ा दे स्टेप क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते हैं मैथ्स में बस या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी इसके अंदर पुट कर दी इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -3 के ओवर 4 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अब देखो इसका 9 ले लो ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर इक्वल टू 2 अब 9 के स्क्वायर एज इट इज और 16 टू का क्या हो जाएगा 32 के स्क्वायर समझ आ गई अब देखो 9 के जो है इधर आके जब मैं माइनस करवाऊंगा यहाँ पे प्लस हो रहा है 9 यहाँ पे रह गया 0 ये 32 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर 20 नहीं सर समझ नहीं आई है सर 9 के ये 9 की कहां से है 3 का स्क्वायर क्या होता है 6 4 का स्क्वायर क्या होता है तो काम यहाँ पे। तो k का स्क्वायर भी लेंगे k स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू चलो टोटल तो नहीं मिलेगी तुमने 9 क्लास नहीं पढ़ी तो ये मेरे फालतू बातें क्यों करते हो सर ऊपर वाला है सामने उसके 2 by 3 is equal to 4 है मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा या 3 को 4 से करवाऊंगा 3 को 3 को करवाऊंगा ना तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके नीचे वाली जाती है अब 32 minus 9 किसकी वैल्यू है 23 के स्क्वायर अब देखो k स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मैंने जाके मैं यहाँ पे 0 है 23 जाके 0 से डिवाइड हुआ के स्क्वायर के निकालना है ना 23 जाके 0 से डिवाइड हुआ क्या रह गया 0 is equal to k स्क्वायर दोनों साइड